हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके। ठीक है, आपकी हरियाणा जीके की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं हरियाणा के, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली ये सीरीज। क्लियर है, इसमें आपके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम करेंगे। फायदा क्या है आपका, जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उसी टॉपिक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो सारे डिस्कस करेंगे, और जो बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा पुलिस की कर रहे हैं, चाहे CET ग्रुप डी चाहे C की है, तो उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है। तो 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम रोल प्ले करने वाली है आपकी सीरीज। तो सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने हमारी हरियाणा जीके की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हम हरियाणा जीके करते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो रखी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैथ भी आपका स्टार्ट हो गया है एडवांस का, वो भी आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके। तो पहला जो प्रश्न है आपका हरियाणा जीके का, आपको दिख रहा है जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है। जो हरियाणा है भारत के किस ओर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा सही है, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो आप देखेंगे जो अपना इंडिया है, ठीक है, रफ डायग्राम बना लेते हैं। जो अपना इंडिया है, हरियाणा कहां पर है, यहां पर है। तो आप देखेंगे कौन सी ओर है ये, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो किस ओर है ये, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो हरियाणा की अवस्थिति है भारत के किस ओर है, वो है उत्तर पश्चिम। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला है नेक्स्ट, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार बताना है कि जो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके दो पूछे जाते हैं, एक अक्षांशीय पूछा जाएगा, एक देशांतर पूछा जाएगा। तो दोनों मैंने आपको याद करवाए हैं, प्रीवियस में भी आपको याद कर लेना है कि 27, 30, 74, 77। ठीक है, 27, 30, 74, 77 इस तरीके से याद रखें कि जो ऊपर वाला है इसमें भी 3 का गैप है, और जो नीचे है इसमें भी 3 का गैप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का गैप किस किस में, ये तो 83 और 31 है, ये तो बहुत गैप हो गया। 24, 27 इसमें भी 3 का गैप है। ठीक है, उसके बाद है 24, 27 नहीं मैंने बताया, 27, 30 है। उसके बाद 29 और 31 इसमें 2 का गैप है। तो एक बचा 27 और 30, इसमें 3 का गैप है, और 27, 30 भी आपको याद करवाया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप करेक्ट याद करें तो हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, एक पूर्वी देशांतर, वो कितना है, 27 डिग्री 39 से लेकर 23 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आपका 55, कई जगह आपको 35 भी लिखा मिलेगा, 35 और 55। उसके अलावा 74, देखिए यहाँ पे 27 था तो 27 को यहाँ 28 कर दो, और यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे क्या कर दो, 36 कर दो। इस तरीके से आपको याद रखना है। उत्तरी अक्षांश 27, 39 से लेकर 30, 35, पूर्वी देशांतर याद करेंगे तो 74, 28 से लेकर 77, 36। इस तरीके से आपको याद कर लेना है आपका। आगे बढ़े, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब कभी भी नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हरियाणा राज्य डैश के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। जो हरियाणा है भाई किसके उत्तर में 300 मील दूर स्थित है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा या कर्क रेखा। तो आप देखेंगे जो हरियाणा है ये ग्लोब है, ये सेंटर, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से 300 मील की दूरी पर, ठीक है, कर्क रेखा से 300 मील दूर उत्तर में स्थित है कौन, अपना हरियाणा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा है, हरियाणा कर्क रेखा से करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। इस तरीके से याद कर लेंगे।
अगला चलते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा है। जो हरियाणा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा आपसे, परसेंटेज पूछा जाएगा आपसे कितना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें हरियाणा की तो 44,212 याद करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 44,212 44212 44212 44,212 से याद करेंगे। और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है भाई, 1.34% है। कितना है, 1.34% आप याद कर लेंगे। तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1.34% याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। साथ के साथ आपका टॉपिक वाइज भी यहाँ पर कवर हो जाएगा और आज तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा का जो स्थान है क्षेत्रफल के संदर्भ में, यहाँ पर 13वां, 28वां, 21वां और 15वां। देखिए, जो हरियाणा का स्थान है वो 20वां आपको याद करना है, केवल राज्यों में पूछे। अगर यूटी को मिला के पूछे तो आपको याद रखना 21वां है। कौन सा है, 21वां है। तो यहाँ पर दिया गया है 21वां, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो 21वां हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है। और क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं, वो भी आपको याद कर लेना है। 44,212 1.34% है पूरे भारत का। अगला पूछा है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब देखो, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछा है, तो देखो इसको मैप से हम देखेंगे कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है। अब यहाँ पर ये हरियाणा का अपना मैप है, तो ऊपर आप देखेंगे उत्तर, एक मिनट, ये कौन सा है अपना भाई, उत्तर है। ये नीचे है अपना दक्षिण है, ये अपना पूर्व है। पूर्व में कौन है, यूपी है। और यूपी को और हरियाणा को कौन सी नदी अलग करती है, यमुना नदी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, जो भी प्रश्न आपसे पूछे वो हम मैप से आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थित है। दक्षिण पश्चिम, देखिए भाई, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो ये आप देखेंगे ये राजस्थान है। कौन सा, ये राजस्थान है। इधर की बात करें उत्तर और पश्चिम में, ये यहां से लेकर इस बाउंड्री तक ये पंजाब है, ठीक है। ऊपर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है यहां तक इतना। फिर इधर की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश और छोटा सा यहाँ पर एक उत्तराखंड, यूके याद कर लेंगे। और ये नीचे हमने कर ही लिया राजस्थान, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। और यूपी आपका हो जाएगा इस लाइन से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम में पंजाब, आपसे पूछेगा उत्तर में हिमाचल प्रदेश, आपसे पूछेगा पूर्व में यूपी। ये इस तरीके से आंसर दे देंगे। अब पूछेगा कि कौन सा जिला है हरियाणा का, कौन सा जिला है हरियाणा का जो दो राज्यों को छूता है। देखिए ऑप्शन दे देगा, पंचकूला की बाउंड्री किसके साथ लगती हुई, हिमाचल प्रदेश के साथ भी, पंजाब के साथ भी। ये प्रश्न पूछे गए हैं, जब हम देखेंगे दोबारा से मैप को देखेंगे, ये आप देख लेना। तो दक्षिण पश्चिम पूछा है तो याद कर लेंगे कौन सा हो गया हमारा, राजस्थान यहाँ पर आंसर हो गया। तो कौन सा हो जाएगा भाई, राजस्थान। क्लियर है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट है। इस तरीके से आप लोगों को मैप से समझना है सारी की सारी चीजें। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछे, कोई भी पूछे तो आंसर लगा देंगे कि छठे का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी राजस्थान। आगे चले, अगला है हरियाणा डैश और
से दिल्ली को घेरता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आप खुद ही देखेंगे कि कितनी बार क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम में, हरियाणा डैश और से दिल्ली को घेरता है 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद ही बताएंगे उत्तर, ये अपना दिल्ली, यहाँ पर क्या है दिल्ली, ये दिल्ली। हरियाणा दिल्ली को किस किस जगह से घेरता, देखो यहाँ पर खत्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखेंगे देखो इधर, ये कौन सा है हमारा पूर्व, पूर्व में यहाँ पर कुछ भी नहीं है दिल्ली के, कौन सा है यूपी है, हरियाणा तो नहीं है, कौन सा है यूपी। हरियाणा कहाँ कहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में, पूर्व में नहीं है, यूपी घेरे हुए है। तो यानी कि आप बोलेंगे कि हरियाणा कितने ओर से दिल्ली को घेरे हुए है, 3 ओर से, 1 2 और 3 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 3 ओर से सिवाय पूर्व के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे अपना आंसर 3। इस तरीके से आपको मैप समझना है, एक बार आप मैप याद कर लें तो सारे प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो मैप में आप सीईटी में देख लेना कि मैप से पता नहीं कितने प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छूती है कौन सी नहीं, तो ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीईटी के जो अभी पेपर हुआ था। ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपका कवर हो जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, माई एग्जाम बाय भूपेदिया सर्च कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी हर एक क्लास की आपको। तो जल्द ही अपनी एक मैप भी हम लॉन्च करेंगे, तो मैप पे सारी चीज़ें आपको मैं कोशिश करूँगा, जो भी नोट्स हैं अवेलेबल करवाने की, वहाँ पर आपको क्लासेस भी लाइव लेने की कोशिश करेंगे। बस कुछ ही समय में हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम किससे लगी हुई है। सबसे अधिक की बात कर रहा है और सबसे न्यूनतम की बात कर रहा है। तो राजस्थान उत्तराखंड, उत्तराखंड दिल्ली, हिमाचल राजस्थान, दिल्ली व राजस्थान। अभी अभी हमने देखा दक्षिण पश्चिम में किसकी है, राजस्थान की है, और ऊपर किसकी है, हमारी हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड की। तो सबसे कम किसकी है यहाँ पर, राजस्थान में उत्तराखंड। क्रमश से पूछा है तो सबसे अधिक राजस्थान और सबसे कम किसकी है, उत्तराखंड। तो ये आप याद कर लेंगे, सबसे अधिक राजस्थान। प्रश्न भी आपका पूछा गया है कि हरियाणा की राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 1262 किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की ये प्रश्न आपका पूछा गया है मैप में, अभी अभी हमने देखा दक्षिण पश्चिम में। आगे चले, अगर यहाँ पे उत्तराखंड ना मिले तो आप हिमाचल प्रदेश लगाएंगे, अगर उत्तराखंड दिया है तो उत्तराखंड लगाएंगे। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, कौन सा जिला। अभी अभी मैंने बताया आपको, जब मैप बताया था कि पंजाब को और हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा का कौन सा जिला है, पंचकुला जिला है। अभी अभी मैप में आपको दिखाया था कौन सा जिला है, पंचकुला। पंजाब और हिमाचल प्रदेश देख लो एक बार दोबारा से। ये रहा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कौन सा जिला है, पंचकुला जिला। अभी अभी मैप से हमने डिस्कस किया था, तो ये मैप बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। आगे चले तो यहाँ पर पंचकुला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है 10वां प्रश्न, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं, तो हरियाणा का वह जिला आपको बताना है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो रोहतक, चरखी दादरी, ए और बी दोनों व सोनीपत। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसको मैप में और देख लेते हैं एक बार कि कौन से जिले हैं। देखो ये अपना रोहतक है और ये अपना चरखी दादरी है। यहाँ पर है चरखी दादरी की बाउंड्री, ये दिख रही होगी, ये चरखी दादरी। तो इसकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है, और एक रोहतक हो गया बीच में, इसकी भी सीमा किसी और राज्य या यूटी से नहीं लगती है। तो कौन से हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 2 हो जाएंगे, रोहतक और चरखी दादरी। पहले चरखी दादरी नहीं आता था, पहले रोहतक आता था ऑप्शन में, क्योंकि बाद में भिवानी से अलग करके चरखी दादरी बनाया गया है। तो अब आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। आगे चले तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों।
अगला है हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के यानी कि हरियाणा के 7 जिलों के साथ अपने ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको याद करना है जींद। जे आप देखेंगे जे, तो जे 7 जैसा उल्टा दिख रहा है तो कौन सा है वो अपना जींद है। मैप में और देख लो एक बार 7 जिलों से कौन कौन से हैं, इसको रब करते हैं। अब ये देखो कि है कहां पर जींद, ये रहा जींद सेंटर में, हार्ट ऑफ हरियाणा। तो कैथल के साथ, करनाल के साथ, पानीपत के साथ, सोनीपत के साथ, रोहतक के साथ, भिवानी के साथ नहीं लगी है। ये देख लेना, भिवानी यहाँ से शुरू है, फिर हिसार के साथ और फतेहाबाद के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिलों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है जींद। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैंने बता दिया कैसे आप लोगों को याद करना है जे, और जे आपका कैसा दिखता है आपको 7 जैसा। प्रश्न पूछे गए हैं आपके सारे के सारे ये। अगला प्रश्न है 12वां, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है। तो हरियाणा के कौन से जिले को भाई राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। इससे पहले हमने किया था कि दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए हैं, और यहाँ पर एक और है जो राजस्थान हरियाणा के कौन से जिले को, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर महेंद्रगढ़। क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ को 3 ओर से घेरा हुआ है। अब देख लो भाई ये भी मैप से, अब मैप है बोर्ड का यूज तो कुछ ना कुछ करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए महेंद्रगढ़ है, ये कौन सा है, महेंद्रगढ़ को। उत्तर में आपका हरियाणा के जिले हैं, यहाँ पर देखेंगे इधर राजस्थान, इधर राजस्थान और इधर भी राजस्थान। तो 3 ओर से कौन घेरे हुए हैं, राजस्थान, किसको, महेंद्रगढ़ को। तो ये आप याद कर लेंगे, सिवाय उत्तर के बाकी 3 ओर से घिरे हुए हैं। तो जितने भी प्रश्न है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, जितने भी हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर सेशन अभी तक पसंद आ रहा है या समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। यहाँ पर पूछ रहा है नदी, नाले और पहाड़। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। OPM के, ये नाम याद कर लेना है, OPM के, OPM के। तो O 0 जैसा है, फिर 1 2 3, 0 1 2 3। 0 का मतलब नल, यानी कि आपका जो ओजोइक काल है, O का मतलब ओजोइक है। तो ये काल याद करने हैं आपको। फिर है पहले जोइक, पहले जोइक, फिर याद कर लेंगे मेसोजोइक, फिर याद कर लेंगे कैनोजोइक या कैनेजोइक भी आपको लिखा मिलेगा। कैनेजोइक ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पैलोजोइक या फिर पैलेजोइक, पैलो, उसके बाद कैनेजोइक या कैनोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, और ओजोइक। ये 4 आपको काल याद रखने हैं। सबसे पहला 0 मतलब ये आपका निर्जीव काल है। कौन सा काल है, निर्जीव काल है। और जीवन युग आपके ये 3 हैं, जीवन युग, जीवन युग आपको याद रखने हैं। पहला जीवन युग, फिर मैं से मेसोजोइक, मैं से मध्य जीवन युग, फिर आपका तीसरा जीवन युग। तो 1 2 3 है। तो इनमें 0 और 1 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन किस में, भूगर्भिक संरचना में मेसोजोइक, मैं से महत्वपूर्ण, मैं से मेसोजोइक है। कैनोजोइक मतलब आपके नदी, नालों और पहाड़ का निर्माण हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका, कैनेजोइक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर, नदी, नाले, पहाड़ आपका निर्माण हुआ कौन से काल में, कैनेजोइक में। ये आप याद कर लेंगे। तो ये 4 काल आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल टिप्स पे। क्लियर है। तो अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आगे देखते हैं। अगला है, किस भूगर्भिक
काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अभी अभी मैंने बताया ओपीएम के से मैंने अभी बताया निर्जीव काल आपका 0 OPM और के, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। महत्वपूर्ण हुए मैं से महत्वपूर्ण, मैं से मेसोजोइक, तो आपका क्या हो जाएगा सी उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रसिद्ध लेखक कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता था। तो यहां पर पूछा गया कि समुद्र स्पर्श करता था, तो कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा, देखिए अपना जो हरियाणा है नीचे, समुद्र कहां पर है इंडिया में नीचे है, तो यानी कि नीचे मतलब दक्षिण में, तो दक्षिण को ही स्पर्श करता था। ये याद कर लेंगे, उत्तर में थोड़ी ना है, कहां पर है समुद्र दक्षिण में। तो अगर आपको नहीं भी पता होता तो इस तरीके से आप लगा सकते थे, कौन से भाग को स्पर्श करता था, दक्षिण भाग को। अगला चलते हैं, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 5, 6, 4 और 3। तो हरियाणा को भी 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वो 3, पहला कुरुक्षेत्र, फिर हरियाणा, और फिर तीसरा होगा बटियाना। कौन सा होगा, बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। अब देखो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे, तो आप याद करेंगे करनाल और जींद। अब देखो यहाँ पर जाटों की अधिकता के कारण इसको जाटियात के नाम से जाना जाता था। प्रश्न पूछा गया है जाटियात के नाम से किसको जाना जाता था, कौन से भौगोलिक भाग को, तो हरियाणा को, क्योंकि यहाँ पर जाटों की क्या है, अधिकता है। तीसरा हो गया यहाँ पर बटियाना, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है बाटी राजपूतों का आधिपत्य था। किसका था, बाटी राजपूत। तो प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए एक ही प्रश्न से प्रश्न आपके बहुत सारे बन रहे हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना 3 भागों में कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद शामिल थे। हरियाणा जाटियात क्षेत्र जाना जाता था, क्यों, जाटों की अधिकता के कारण। और अगला होगा बटियाना, यानी कि बाटी राजपूतों का यहाँ पर आधिपत्य था। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं, समतल व तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो समतल व तरंगित आपको बताना है मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 70वें का यहाँ पर आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 से 300, तो ये आपको याद ही करना है, 200 से 300 मीटर। अगला है, हरियाणा के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है। देखिए जितने भी मैंने पहली वीडियोस अपनी डाली हैं, आपको एक तरीके से याद करवाया हुआ है अरावली। देखो अरावली में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 जैसा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 3 दिखे, 3.09%, तो हो जाएगा अरावली 3.09% आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है। अभी हमने किया था भौगोलिक, अब भौतिक विभाजन जो किया है किसने, डॉक्टर जसवीर सिंह ने। अब देखो यहाँ पर एक आपसे बुक भी पूछी जाएगी डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। आपसे पूछी जाएगी बुक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में कितने भागों में बांटा गया है, 8। कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। तो सी यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा। तो वो 8 भाग आपको याद करने, सबसे ऊपर मैप से पढ़ते हैं हम। 8 भाग आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मैप से समझेंगे। देखो ये अपना हरियाणा है, तो यहाँ पर आपको करना है कि जो 8 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करेंगे। ऊपर क्या है, सबसे शिवालिक है। क्या है सबसे ऊपर, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊपर क्या है भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप मार्क करेंगे शिवालिक। कौन सी है यहाँ पर, शिवालिक। दिख नहीं रहा है तो ब्लैक से कर लेते हैं, ये हो गया हमारा शिवालिक। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे गिरिपाद के मैदान। कौन से हो जाएंगे, गिरिपाद के मैदान। फिर नीचे आएंगे तो ये जलोढ़ के मैदान आपके हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, जलोढ़ के मैदान। 3 हो गया जलोढ़। उसके बाद जो राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं, राजस्थान के साथ जिसकी सीमा लगती है, वो आपके हो जाएंगे बालू के टिब्बे। ठीक है, हो गए आपके कितने, 4 हो गए।
सबसे ऊपर शिवालिक, फिर आपका गिरिपाद, फिर जलोढ़ के मैदान, यानी कि जब नदियां जहां पर रुकती हैं, जहां पर आपका जमावड़ा होता है मैदान, वो आपके हो गए। फिर बालू के टिब्बे जो राजस्थान से लगे हुए हैं। फिर आपको एक याद रखना है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान भी कहाँ कहाँ पर होंगे, जहां जहां पर नदियां बहती हैं। तो इधर यमुना नदी हो गई, इधर घग्गर नदी आपकी हो गई, तो ये आपकी बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। मारकंडा, वो भी हम प्रश्न पूछेंगे। तो 5। फिर आपका एक अंकाई दलदल है सिरसा के दक्षिण भाग में। तो ये सिरसा है, सिरसा के दक्षिण भाग में अनकई दलदल पूछा जाएगा। अनकई दलदल कहाँ पर है, तो आप याद करेंगे सिरसा के दक्षिण में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर नीचे आप देखेंगे अरावली, क्या हो गया आपका अरावली। फिर आपका हो गया गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में आपके तरंगित बालू के मैदान। तरंगित आपको याद करने, तो ये आपके 8 आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है। शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़, बालू के टिब्बे, तरंगित बालू के मैदान, अरावली, अंकई दलदल, बाढ़ के मैदान, तो ये आपको याद करने हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, तो आपके हो गए यहाँ पर ये 8 है। अब इससे प्रश्न देखो कैसे पूछे जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करोह स्थित है। तो हरियाणा के भाई कौन से जिले में है जो सबसे ऊंची चोटी लगी हुई है, आप लोगों को बताना है। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी करोह की चोटी। कहाँ पर है वो, पंचकूला में। कहाँ पर है, पंचकूला में। अब आपको पता तो है पंचकूला में कहाँ पर है, अगर पंचकूला में नहीं मिले तो पंचकूला में एक मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपकी है ये। और इसकी हाइट पूछी जाएगी तो आपको याद कर लेना है 1514 मीटर हाइट करोह की चोटी। आगे चलते हैं, अगला है हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई। अब देखो गिरिपाद मैदान जो हमने अभी पढ़े, गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा कुछ खड्डों का निर्माण होता है, जिसको वहां की भाषा में हम चो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन खड्डों को चो कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, चो। क्लियर है। अगला है हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। अब देखो उत्तर पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो मैंने अभी 2 नदियां बताई आपकी, घग्गर और मारकंडा। 2 नदियां हैं आपकी उत्तर पश्चिम में। घग्गर नैला, मैला से याद करवाया हुआ है। ठीक है, घर कैसा रहता है, मैला रहता है। जहां पर बच्चे रहेंगे घर मैला नैला सा रहेगा, नैला मैला सा। तो घग्गर द्वारा बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। और बैट मार, अगर मैला करेंगे तो उनको क्या मारेगी मम्मी, बैट मारेगी। तो बैट से बैट, मार से मारकंडा। तो ये नदियां जो निर्माण करती है बाढ़ के मैदान, उनको आप याद कर लेंगे, नैली और बैट। अगला है हरियाणा के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है। अभी अभी हमने मैप में देखा बालू के टिब्बे राजस्थान से जो लगते हैं उनमें है। तो भाई राजस्थान से कौन सा नहीं लगता, महेंद्रगढ़ भी है, भिवानी भी है, आपका सिरसा भी लगता है। तो अंबाला आपका ऊपर हो गया, तो अंबाला में नहीं होगा, अंबाला में नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब देखो फायदा यही है अभी करवाने का मैप। अगला प्रश्न हो जाएगा, सही कथन का चयन कीजिए। बालू के टीले पवनों के प्रवाह की दिशा में आगे की ओर खिसकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जैसे जैसे हवा चलेगी बालू के टिब्बे भी क्या होंगे, वहां पर आपके खिसकेंगे। इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण, जब देखो टीलों में जब वर्षा का जल भर जाता है तो अस्थायी व छिछली जिलों का निर्माण होता है, जिनको ठूठ या बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ठूठ या बावड़ी, ठूठ या बावड़ी कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्या है भाई, यह मैदान अनुपजाऊ है। बिल्कुल अनुपजाऊ है, बालू के टीले हैं तो अनुपजाऊ भी होंगे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे, उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला चलते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति देश जिले में पाई जाती है। देखो अरावली अभी हमने किया साउथ है, मुख्यतः कौन से जिले में, आपकी गुरुग्राम में। फरीदाबाद आपका हो गया रोहतक सेंटर में है, हिसार आपका उधर हो गया। तो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, गुरुग्राम में। और आपको याद रखना है अरावली की पहाड़ियों को हम डोसी की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर भाई, महेंद्रगढ़ कुलताजपुर गांव में। और डोसी की पहाड़ियों की हाइट याद रखनी 652 मीटर। ठीक है, 652 मीटर। च्यवन ऋषि से संबंध है डोसी की पहाड़ियों का, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा।
तो ये थे आपके प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।